नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर के विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। देश के दलित मतदाताओं ने राजनीति को काफी प्रभावित किया था। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज पर एकाधिकार रखा था। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के एक अटूट गठजोड़ ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति दी थी। बाद में काशीराम और राजू में अलग अलग दलित विचारकों ने इस तरह के काम किए जो कि दलित वोट बैंक कभी एकजुट हुआ करता था वो तितर बितर हो गया। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में भी मायावती अपने दलित वोट बैंक के सहारे बड़ा खेल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी समेत कई दल अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने अपनी शतरंजी चाल चल चुकी है। बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मायावती ने यूपी की 13 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो बसपा ने 13 लोकसभा सीटों पर उनके के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अगर बात करें गाजियाबाद सीट की तो मायावती ने नंदकिशोर पुडीर को उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही मथुरा सीट पर कमलकांत उपमन्यु को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरपुर नगर सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को ना उतारकर बीजेपी कैंडिडेट संजीव बलियान को सीधी टक्कर दे दी है। सपा ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो प्रजापति के साथ जा सकते हैं। बागपत सीट पर बसपा ने प्रवीण बंसल को कैंडिडेट घोषित किया है। प्रवीण बनिया समाज से आते हैं और बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। ऐसे में बसपा ने वोट बैंक पर सेंधमारी करके बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। धन्यवाद।